तो आज फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड in the form of a by b। ये भी रैशनल नंबर की तरह है, उसमें p by q होता है। तो p एंड q बोथ आर, वहां पे क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। यहां पे क्या होते हैं? a और b बोथ आर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है कहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो मतलब रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर में क्या होता है बेटा? p बाय q होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। पर यहां पे क्या है? फ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाय b। तो a और b दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन के बाद क्या आता है? फ्रैक्शन में अगर ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि a बाई बी के फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखा जाता है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो a क्या हुआ? न्यूमरेटर। क्या हुआ बेटा? न्यूमरेटर। और b क्या हुआ बेटा? डिनोमिनेटर। b क्या हुआ बेटा? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। a हुआ न्यूमरेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, b नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसे ये है, ये डिविडेंड, डिवाइजर, अंडरस्टूड। और नीचे यहां पे आता है रिमाइंडर। आता है या नहीं आता? ठीक है, रिमाइंडर। और यहां पे क्या आता है बेटा? क्वोशिएंट, ओके। ये सारी चीजें। तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे? डिविडेंड, ओके। और डिनोमिनेटर क्या होगा? डिवाइजर। ये चीजें पता होनी चाहिए ना। डिविडेंड ए यहां पे आएगा और बी जो डिवाइजर है वो यहां आएगा, ठीक है। तब ये सारी चीजें बनेगी। ये चीजें जरूरी है, पता होनी जरूरी है, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो क्या है, 8/3 है। तो 8 क्या हो गया? 8 हो गया न्यूमरेटर और 3 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 17/13। तो ये 17 क्या हो गया बेटा? न्यूमरेटर। और 13 क्या हो गया बेटा? डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत है? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। ओके नेक्स्ट। देन अब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो सब क्या होता है, सभी देखो। पहला टाइप कौन सा होता है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? दोज फ्रैक्शन their numerator is different
और सेम एंड मेन पॉइंट तो यही है एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली लाइक दिस। कैसे होने चाहिए डिनोमिनेटर? 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, डॉट डॉट एटसेट्रा, मतलब 10 की लाइन होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो वो क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है, न्यूमरेटर सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर, पर डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए कि या तो वो 10 हो सकता है, 10 टाइप की लाइन होनी चाहिए, 100, 1000, 10,000 ऐसे, है ना? इस टाइप का डिनोमिनेटर में वैल्यूज होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो इसके एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन के? बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या होंगे? देखो डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल, पहला एग्जांपल जैसे मान लो 3/10 है, तो देखो ये ऊपर क्या है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? डेसिमल फ्रैक्शन में क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10 की लाइंस होनी चाहिए, 10, 100, 1000 डॉट डॉट इस टाइप का। तो ये डिनोमिनेटर 10 है, हाँ है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन होगा। कैसे होगा? पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, किसमें? डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे करेंगे? 3/10 कैसे करेंगे? ये नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है। कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ? एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 0.3 ये क्या होगा? डेसिमल हो गया। डेसिमल हो गया, ठीक है। तो डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और ये डेसिमल वैल्यू है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वही होता है जिसको a/b के फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ये है और ये डेसिमल वैल्यू है। वैल्यू है। बात समझ में आ गई? ऐसे आ गई? आ गई समझ में? ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, चलो ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन दोस फ्रैक्शन their denominator have whole number other than 10, 100, 1000. कैसे? those fraction their denominator have only whole number, किसको छोड़कर? अदर देन किसको छोड़कर? डेसिमल में क्या करके आए थे? 10, 100, 1000 वो छोड़ के आए थे ना, वो करके आए थे ना, उसको छोड़कर बाकी सारे जो नंबर होंगे होल नंबर, वो सारे डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए ध्यान से, अदर देन किसको छोड़कर? 10। तो एग्जांपल क्या होगा? न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। 3 बाय डिनोमिनेटर में होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर 5 है, तो ये क्या बन गया? वल्गर फ्रैक्शन बन गया। ये सही है, ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन है। अगर मान लो 4 बाय या फिर अपन ले सकते हैं 5 बाय, अगर आपका 10 आ गया तो ये तो डेसिमल फ्रैक्शन बन गया ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन बन गया तो इसके कारण ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो वल्गर फ्रैक्शन ये नहीं है, ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर ये 6/9 है तो इसको काट सकते हैं 3 की टेबल से, 2/3, 2/3, तो 3 होल नंबर है, 2 तो न्यूमरेटर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका वल्गर फ्रैक्शन हो गया। बट अगर मैं देखूं 3/10 है तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 आ गया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, चलो आगे। अब बात करेंगे
तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है यहां पे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर लेसर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। कैसे, देखो, दोज फ्रैक्शन देयर न्यूमरेटर is lesser than या less than, एक ही बात है, lesser than या less than the denominator। कैसे, जैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं a बाय b के फॉर्म में, तो a क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है भाई, b क्या है, डिनोमिनेटर है, ओके ओके। बोल रहा है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, लो ये लेस देन का साइन है, लेस देन, ठीक है, लेस देन, ठीक है, ये लेस देन का साइन है। अब देखो a और b है, तो न्यूमरेटर कौन हुआ, a, लेस देन डिनोमिनेटर कौन हुआ, b, तो a लेस देन b होगा हमेशा। तो एग्जांपल देखो, जैसे ऊपर है 3, नीचे है 7, तो मुझे बताओ न्यूमरेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो गई, 3 लेस देन 7 हो गई। ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, दैट्स ऑल, खत्म। अब जैसे एग्जांपल आगे और देखते हैं, जैसे मान लो 8/1 है, न्यूमरेटर क्या हो गया, ज्यादा, किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रॉपर फ्रैक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल 13/21, तो 13 क्या होगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा कौन है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 13 लेस देन 21, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, चलो भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंडरस्टूड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शन देयर डिनोमिनेटर नहीं, देयर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब एग्जांपल लगता है कि a बाय b है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तब आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल कैसे है, देखो ध्यान से, 7/3, 7 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर 7 है, ग्रेटर देन 3, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, अंडरस्टूड, बड़ा है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, किससे, 3 से, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की, और मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करेंगे, वो 5वां है, ठीक है। 5वें में हम किसकी बात करेंगे बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन की, किसकी बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ natural number and proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, तो मतलब क्या हुआ, एग्जांपल क्या हुआ कि नेचुरल नंबर यहां होगा, मान लो a,
और आगे क्या होगा b/c। तो ये जो ऑप्शन होगा ये नेचुरल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो b/c, तो ये क्या बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं है। ओके, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 5/7 है। 1 क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है, डेफिनेशन से मैच करना चाहिए, नेचुरल नंबर है, ठीक है। 5 क्या है, और 5 और 7, 5 न्यूमरेटर है 7 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हो गया लेस देन डिनोमिनेटर, तो 5 लेस देन 7। तो जब ये कंडीशन होती है तो कौन सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो क्या ये दोनों पॉइंट मेरे डेफिनेशन से मैच कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा मिक्स्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अंडरस्टूड? अब आगे बात करते हैं। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। नाउ एग्जांपल और लेते हैं। पहला और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। 5 तो नेचुरल नंबर हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखो, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन क्या हो गई नॉट सेटिस्फाइड। सो ये क्या हो गया पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ही नहीं, इज नॉट मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट इज नॉट मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है ही नहीं। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आगे। अब देखो बहुत काम आएगा। एक और लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल, 3/7 ठीक है। अब तो है ये नेचुरल नंबर है, न्यूमरेटर क्या है लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो मतलब 7 लेस देन 11, तो ये क्या बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नेचुरल प्रॉपर दोनों हो गए, नेचुरल और प्रॉपर दोनों हो गए ना, नेचुरल प्रॉपर दोनों हो गए, ठीक है, नेचुरल प्रॉपर दोनों हो गए, ओके ठीक है, नेचुरल प्रॉपर दोनों हो गए, नेचुरल प्रॉपर दोनों हो गए, दोनों फ्रैक्शन हो गए, ओके। अब क्या करना है, ये जो 11 है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। हम क्या कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा किस में चेंज होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा, प्रॉपर में नहीं होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू कौन सा फ्रैक्शन ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, फिर प्लस करो, ब्रैकेट लगाओ, प्लस करो 7 को प्लस करो, कर दिया, अपॉन जो 11 था उसको यहां लिख दो, लिख दिया। अब क्या हुआ 11 3 जा 33 प्लस 7 अपॉन 11, 7 और 3 10, 1 कैरी, ठीक है, 3 और 1 4 अपॉन 11। देखो अब बताओ ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चेंज हो गया ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देख लो एग्जांपल तुम्हारे सामने, प्रूफ तुम्हारे सामने, अंडरस्टूड? ये आगे अब देखते हैं और एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना,
ये तो हो गया मिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/8 ये ले लेते हैं। ये नेचुरल नंबर, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3, प्लस इसको यहां प्लस लो 3, ये 8 वापिस यहीं डिनोमिनेटर में, 8 3 जा 24 प्लस 3/8 कितना आ गया 27/8। ठीक है, तो 27/8 क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। ओके ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक चीज और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।